हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो तैयारी के वक्त डिप्रेशन से, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से और बहुत सारी मेंटल इश्यूज से गुज़रते हैं और उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल होते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उनका इमोशनल होना उनके कुछ करने में, ग्रोथ में रुकावट बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदल पाने में, डिसिप्लिन रह पाने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? सबसे पहले ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं इमोशनल हूँ। अगर आपने एक बार ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं इमोशनल हूँ, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, दुनिया अगर कहती है ना कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, मैं अपनी कहानी अगर शेयर करूँ तो मैं 2 साल तक सीवियर डिप्रेशन में रही हूँ। एंजाइटी का जो अपर से भी अपर लेवल होता है ना, वो मैंने झेला है। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं मैं तैयारी कर रही थी और 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं 2 बार एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो मैं बहुत ज़्यादा फिर छोटी-छोटी बातें, क्योंकि मैं बचपन से इमोशनल रही हूँ, छोटी-छोटी बातें मुझे बहुत हर्ट करने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि पैसा ग डुबा दिया, बहुत पैसा लग गया। कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ ही नहीं रही है, पढ़ा ही नहीं होगा इसलिए पेपर नहीं दे रही है। कुछ लोगों ने कहा जानते हैं कितनी होशियार है, अटेम्प्ट बचा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सुनने में आपको बुरी लगेंगी, ऑफ़ कोर्स बुरी लगेंगी, मुझे भी लगती थी। लेकिन एक टाइम के बाद मैंने समझा कि लोगों की कहने वाली बातों में कुछ नहीं रखा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। इसलिए लोग अगर कहते हैं ना डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हाँ भाई नहीं होती। क्योंकि जिसने झेला है ना वो ही बता सकता है कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है और एंजाइटी का लेवल क्या है भाई। आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करने के बीच में ही कई ऐसे फेजेस आएंगे जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ और कि कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप बात करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर में बात कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, दोस्त नहीं होते हैं। तो आप मुझे कमेंट छोड़े, मैं आपसे बात करूँगी, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगी। आपको बताऊँगी कि इमोशनल होना कोई बुराई नहीं है और अगर आप इमोशनल हैं तो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपने इमोशंस के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, किसी की बात को बिना ध्यान दिए। ठीक है? तो बहरा हो जाना है सबसे पहले तो, दूसरा एक्सेप्ट करना है अपने इमोशंस को, और तीसरा कि हाँ, मैं इमोशनल हूँ, और तीसरा अगर कोई कहता है ना डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, नहीं होती। किसी को कुछ कहना ही नहीं है, बस अपने आप में बात करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और डटे रहना है। और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी से, क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला। सिर्फ़ आपको आप और आपकी काबिलियत काम आएगी और कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है? तो किसी से कोई मतलब नहीं है, फैमिली है, हम हैं, हमारी पढ़ाई है, हमारा लक्ष्य है। और रही बात कि हम अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को सँभाल लेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को स्टेबल करें, हम कैसे डिप्रेशन से बाहर आएँ, कैसे स्ट्रेस रिलीव करें, कैसे खुद को हील करें, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि अगर खुद को बदलना है तो खुद को तोड़ना पड़ेगा, बिना तोड़े खुद को नहीं बदला जा सकता। खुद की भावनाओं को समझना पड़ेगा और वो मैं आपको समझाऊँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।